नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर उमा डांगी है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल बुलोन यहाँ पे कर्करोग तज्ञ यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम कोरा पे पूछे गए कुछ कॉमन सवालों का जवाब देंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो सबसे कॉमन सवाल ये होता है कि क्या सर्वाइकल कैंसर सिर्फ HPV से होता है? तो ऑलमोस्ट ऑल सर्वाइकल कैंसर्स आर कॉज्ड बाय HPV वायरल इन्फेक्शन और देयर आर बाकी के रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि स्मोकिंग या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट जिसमें रोग प्रतिकार शक्ति स्त्री की कम हो जाती है कोई दवाइयों की वजह से या HIV की वजह से। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इज ब्लडी डिस्चार्ज साइन ऑफ सर्वाइकल कैंसर? तो सर्वाइकल कैंसर की काफ़ी सिम्टम्स हैं। एक है कि एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मल डिस्चार्ज यानी कि वाइट डिस्चार्ज, पुलिन डिस्चार्ज या ब्लडी डिस्चार्ज। बट ब्लडी डिस्चार्ज के भी कई कारण हैं और उनमें से एक सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो ब्लडी डिस्चार्ज मतलब सर्वाइकल कैंसर ये बराबर नहीं है। सो अगला सवाल है कि हाउ फास्ट डज सर्वाइकल कैंसर ग्रो? तो सर्वाइकल कैंसर यूजुअली स्टार्ट्स ऑफ एज अ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर, मतलब कि तो पहले जो स्टेज होती है वो इन सिटू कार्सिनोमा या डिस्प्लाजिया, मतलब जो सेल्स हैं उनमें सिर्फ थोड़े से चेंजेस दिखते हैं कैंसर के। इसके बाद ये धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स it forms into a cervical cancer. Do all cervical cancer treatments lead to infertility? अभी अगर बहुत ही अर्ली स्टेज में सर्वाइकल कैंसर पकड़ा गया है तो फिर हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर ये एडवांस स्टेज में है तो हमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है, या फिर हमको यूट्रस सब निकालना है या फिर आपको कीमो और रेडिएशन देना है, जिसकी वजह से infertility होती है। So next question is cervical cancer vaccine effective for 30+ women in India? So cervical cancer की जो वैक्सीन आई है, यानी कि ये जो वैक्सीन है ये HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन है और इससे ये देखा गया है कि अगर ये हम स्त्रियों में लगाएं तो इसमें सर्वाइकल कैंसर की रिस्क हम घटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो एफिकेसी है, मैक्सिमम एफिकेसी है, ये अगर हम यंग एज में लगाएं यानी कि 9 से 15 साल की उम्र में लगाएं तो ये मैक्सिमम एफिकेसी देती है, एज कम हो जाती है। तो अगला सवाल है कि कैन सर्वाइकल कैंसर भी हेरिडिटरी? सर्वाइकल कैंसर हेरिडिटरी नहीं होता है, यानी कि अनुवंशिक नहीं होता है। अगला सवाल है कि कैन सर्वाइकल कैंसर ब्लॉक मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो? सर्वाइकल कैंसर से ब्लीडिंग हो सकती है विच इज़ नॉट अ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और अगर सर्वाइकल कैंसर का जो ट्यूमर है वो बहुत बड़ा हो गया और उसने अगर जो सर्विक्स है, ये गर्भाशय की थैली का मुंह है, तो इसको अगर पूरा ब्लॉक कर दिया तो डेफिनेटली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होगा, लेकिन ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर फिर भी हो सकता है। तो अगला सवाल है हाउ ऑफन डज सर्वाइकल कैंसर रिटर्न? तो वापस कब आएगा? तो ये बहुत सारा कैंसर की स्टेज पे निर्भर है। अगर बहुत अगले स्टेज में कैंसर है यानी कि थर्ड स्टेज में कैंसर है तो वापस आने की रिस्क ज़्यादा है। अगर फर्स्ट स्टेज में कैंसर है तो वापस आने की रिस्क बहुत कम है। HPV वैक्सीन किस में दिया जाना चाहिए और कितने डोसेस लगने चाहिए? तो HPV वैक्सीन यूजुअली यंग विमेन में देते हैं। 9 to 14 ईयर्स इज़ द आइडियल एज व्हेन ये देना चाहिए और इनमें 2 डोसेस लगते हैं। 15 साल की उम्र के बाद 3 डोजेज लगते हैं। क्वेश्चन इज कि अगर मुझे HPV हो गया है तो क्या मेरे वैक्सीन मुझे हेल्प करेगा? सो इट मे हेल्प यू पार्शियली, बिकॉज कैसा है कि आपका जो इन्फेक्शन हो, आपको जिस स्ट्रेन ने इन्फेक्ट किया हो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो स्ट्रेन से आप इन्फेक्टेड नहीं हैं और उसकी वैक्सीन आपको लगी है तो उसके लिए आपको प्रोटेक्ट बिल्कुल कर सकता है।